रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत को अपना 2 दिन का राजकीय दौरा संपन्न करने के बाद दिल्ली से बीती रात रवाना हुए। मॉस्को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एयरपोर्ट पहुंचकर पुतिन को किया विदा। भारत दौरा खत्म कर स्वदेश लौटे पुतिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में दिए डिनर पार्टी में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, दोनों देश आपसी हितों की मजबूती और रक्षा के लिए 25 साल पहले किए स्ट्रेटेजिक रिलेशन निरंतर मजबूत करते रहेंगे। दोनों देश द्विपक्षीय हितों की रक्षा करते रहेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे संबंध शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं टेक्नोलॉजिकल तरीके के साझा संकल्प पर आधारित है। द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत रूस ने जारी किया साझा बयान। दोनों देश के बीच खाद्य, स्वास्थ्य समेत कई अहम समझौते हुए। केमिकल फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी डील हुई। हालांकि उम्मीदों के मुताबिक डिफेंस डील पर नहीं लगी मुहर। भारत रूस के बीच हुए कई अहम समझौते। बिजनेस फोरम की बैठक में भारत रूस के बीच फ्री ट्रेड पर हुई चर्चा। पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं, कम समय में बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे। भारत रूस फ्री ट्रेड पर भी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर पार्टी में लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं। कांग्रेस ने लगाया प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। डिनर पार्टी में राहुल खड़गे को न्योता नहीं दिया गया। पुतिन के सम्मान में आयोजित भोज पे कांग्रेस सांसद शशि थरूर आमंत्रित रहे। थरूर ने पुतिन के दौरे को अहम बताते हुए अभी आज के विभाजित विश्व में भारत की संप्रभुता और स्वायत्तता का प्रतीक भी बताया। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को दिया नोटिस। 19 नवंबर तक शिव कुमार से वित्तीय और लेन देन संबंधित विवरण भी मांगा गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का आरोप लगाया। सोनिया ने कहा, मौजूदा सरकार नेहरू की सोच, योगदान और आधुनिक भारत के रखे ढांचे को खत्म करना चाहती है। नई दिल्ली में नेहरू सेंटर इंडिया को लॉन्च किया। सेंटर 1903 से 1964 तक देश और समाज के लिए किए गए नेहरू के योगदान को डिजिटली आइकॉनिक करेगा। और सोनिया ने कहा कि साजिशन नेहरू के योगदान को कम या भुलाया नहीं जा सकता है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो फ्लाइट्स की देरी और कैंसलेशन को लेकर गरमाई सियासत। प्रियंका गांधी ने भी कहा, ज्यादातर चीजों पर कुछ लोगों की पहुंच ना ही अर्थव्यवस्था, ना ही लोकतंत्र और ना ही देश के लिए अच्छा है। सरकार की मोनोपोली नीति संकट के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने इंडिगो फ्लाइट्स के संकट को गंभीर मुद्दा बताया। कहा, हजारों यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं। डीजीसीए को नियमों और एयरलाइंस के बीच तालमेल बिछाकर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को फौरन रास्ता निकालना चाहिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने एयरलाइंस कंपनियों पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया। डिंपल ने सरकार से दखल देने की मांग करते हुए कहा, बिना रोक-टोक की वजह से ही किराए में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एयरलाइंस कंपनियां मनमाने तरीके से काम कर रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने इंडिगो क्रॉसेस को देश के लिए गंभीर बताया। चड्ढा ने कहा कि इंडिगो के पास एयरलाइंस मार्केट का लगभग 70% शेयर है। ऐसे में इतनी बड़ी कंपनी का डूबना देश और लोगों के लिए बड़ा झटका होगा। सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, जब सभी सरकारी सुविधाओं और कामकाज से आधार कार्ड जुड़ा है तो उसे मतदाता सूची से भी क्यों नहीं जोड़ा जाता? वोटर लिस्ट को आधार से क्यों नहीं जोड़ते? राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण से निपटने के लिए सफाई अभियान चलेगा। रिंग रोड की धुलाई, पेड़ों और इधर उधर पड़ी धूल मिट्टी पर होगा पानी का छिड़काव। सीएम रेखा गुप्ता ने पॉल्यूशन कंट्रोल में आम लोगों से भी सहयोग मांगा। रेल में सफर करने वाले 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और बुजुर्गों को लोअर बर्थ की सुविधा अपने आप मिलेगी। रिजर्वेशन बुकिंग के दौरान ऑप्शन ना भरने पर भी सीट उपलब्ध होने पर मिलेगा लोअर बर्थ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, अहमदाबाद 2036 के ओलंपिक की कर सकता है मेजबानी। सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद शहर को 2036 तक ओलंपिक आयोजन का अधिकार मिलेगा। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका जूता। रैली के दौरान जूता फेंकने वाले शख्स की आप कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। शख्स को बचाकर ले गई पुलिस ने गिरफ्तार किया। इटालियन ने बीजेपी पर लगाया हमला करवाने का आरोप।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बेलडांग ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की नींव रखेंगे। सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम, 12 बजे रखी जाएगी नींव। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास रोकने को लेकर दायर याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज किया। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजैल पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने शिलान्यास कार्यक्रम में दखल देने से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज सर्वधर्म सभा करेंगी। अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी के मौके पर टीएमसी रोड स्थित गांधी प्रतिमा के पास सर्वधर्म सभा का आयोजन करेगी। अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस की 31वीं बरसी पर प्रदेश भर में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल सहित कई जिलों में विशेष सतर्कता। अयोध्या में शुक्रवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही विशेष तलाशी अभियान भी चलाया गया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज 69वां परिनिर्वाण दिवस। नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में कार्यक्रम होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में ही अपने आवास पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगी। मायावती ने नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर होने वाली सभा टाल दी थी। इंडिगो फ्लाइट सेवा में रुकावट और कैंसलेशन पर केंद्र सरकार सख्त जांच के लिए गठित की गई 4 सदस्यीय समिति 15 दिनों में देंगे रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर यात्रियों को लगातार संकट दिखाई दे रहा है। सरकार ने नियमों में ढिलाई दी। डीजीसीए ने फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया। पायलटों की कमी से जूझ रहे इंडिगो की मदद के लिए पायलट एसोसिएशन से भी साधा गया संपर्क। एफडीटीएल पॉलिसी फिलहाल स्थगित। इंडिगो फ्लाइट्स की देरी और उड़ानें रद्द होने पर कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्ट का बयान। कहा 5 से 10 दिनों में सामान्य हो जाएंगे हालात। इंडिगो की पिछले 5 दिनों में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। 5 से 10 दिनों में सामान्य होंगे हालात। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से देश भर में मचा हाहाकार। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में परेशान दिखे यात्री। विमान की देरी और कैंसिलेशन से जुड़ी जानकारी न देने को लेकर भड़के यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। स्टाफ की भारी कमी के चलते बिगड़े हालात। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, फ्लाइट कैंसिल से यात्री परेशान। इंडिगो फ्लाइट्स क्रॉस कैंसिल के बीच रेलवे का बढ़ा ऐलान। लंबी दूरी की राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में कोच बढ़ाने का ऐलान। रेल मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का भी भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सनातन में इथेनॉल, बायो सीएनजी और उर्वरक प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ठाकुरनगर में बीजेपी की आज बड़ी रैली। फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती सहित कई गद्दावर नेता शामिल होंगे। मथुआ समुदाय को लामबंद और एफआईआर को लेकर टीएमसी के दुष्प्रचार के जवाब में बीजेपी निकालेगी जुलूस। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में अहम फैसला। रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 5.25% किया है। आरबीआई ने दी राहत। देश के जाने माने युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शुक्रवार को विवाह के बंधन में बंध गए। जयपुर के आमेर स्थित होटल ताज में इंद्रेश ने शिप्रा के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज विशाखापट्टनम में तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाएगा। सीरीज में एक मैच जीत चुकी दोनों टीम के लिए आज सीरीज जीतने के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। दिल्ली बम ब्लास्ट केस के आरोपी शोएब की 10 दिन और बढ़ी एनआईए की कस्टडी। पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को हुई शोएब की पेशी। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की कस्टडी बढ़ी। मुरादाबाद में पैसों के लालच में पिता ने की बेटी की हत्या। बीमा की राशि हड़पने के लिए एक अन्य शख्स के साथ मिलकर बनाई बेटे की हत्या की योजना। 16 नवंबर को सड़क किनारे मिला था युवक का शव। यूपी के बदायूं में सरेंडर करने पहुंचे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की।
वकीलों ने विरोध किया। मामला बढ़ने पर पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट हुई। यूपी के देवरिया में पुलिस ने बड़ी चोरी को पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। 81 लाख कैश, 40 लाख के गहने बरामद किए गए। जालोर में कार को साइड नहीं देने पर मारपीट। बदमाशों ने 2 महिला और 3 युवकों को पीटा। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इलाज के लिए पाली रेफर किया गया। हरिद्वार में रोडवेज की बस से डीजल चोरी का वीडियो वायरल। संगठित रैकेट और बस ड्राइवरों की मिलीभगत से डीजल चोरी का चल रहा है खेल। यूपी के उन्नाव में प्रेमी की शादी में प्रेमिका ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक पर बिना जानकारी दूसरी जगह शादी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सागर कानपुर हाईवे पर हादसे के बाद फरार ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक की टक्कर से कार के उड़े पर खच्चे। मृतक परिवार सतना के नौगांव का रहने वाला बताया जा रहा है। यूपी के जालौन में बारातियों की बस में आग लग गई। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते पूरी की पूरी बस खाक हो गई। यूपी के हड़ुआ में कार में लगी आग। कार में आग लगने से मचा हड़कंप। वीडियो हुआ वायरल। पटियाला संगरूर मार्ग पर प्राइवेट बस में लगी आग। बस जलकर हुई खाक। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुरादाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोठिया मेलकड़ के पास बन रहे नेशनल हाईवे की दीवार सर्विस रोड पर जा गिरी। हादसे के बाद एक स्कूल बस सहित कई गाड़ियां सड़क पर जा फंसी। कुशीनगर में सरकारी आवास परिसर की सफाई के दौरान निकला विशालकाय कोबरा सांप ने कैचर ने रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ा। आगरा में ताजमहल की पार्किंग में दिखा अजगर। अजगर किंग कहे जाने वाले सुंदर पहलवान ने किया अजगर का रेस्क्यू। जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया अजगर। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में दिखा रोमांचक नजारा। एक साथ 3 भालुओं को देख उत्साहित हुए पर्यटक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।